हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था अभी तक कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, कौन कौन की स्टेप होती है। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स द डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द जाइगोट known as the embryonic development. Let's start. The zygote is a result of the syngamy, means the male and female both. इसको हम कहते हैं syngamy. Activated to divide. As the fertilization is occur, the zygote which is fertilized of the male and female gametes, the zygote after some period begin to start mitotically. This cleavage were started after the fertilization. After some hours, the mitotically divide of zygote is done. कुछ समय के बाद जाइगोट का माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। These into the hollow multicellular blastula, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। ये एक होलो मतलब खोखली, बाहर से ऐसी एक गेंद जैसी ब्लास्टुला में, जो अंदर से खोखला है लेकिन बाहर में पूरी सेल्स है, मान लो फुटबॉल की जैसे। ऐसे ब्लास्टुला स्टेज का तक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल। इसमें सेल का साइज नहीं बढ़ता है, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। मान लो कि एक फुटबॉल के अंदर में साइज की जाइगोट है, फुटबॉल के साइज की जाइगोट है, उसमें पहले एक ही सेल थी, लेकिन जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो उसमें नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ी, लेकिन फुटबॉल का साइज वैसा का वैसा ही। जस्ट लाइक दैट जाइगोट हैव सेम साइज, बट इन जाइगोट आफ्टर द सेल डिवीजन, mitotic division, the size is same but number of cells become increases, does not grow. The cell formed by cleavage is blastomers. इस क्लीवेज को फॉर्मेशन को ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। सिंस देयर इज नो ग्रोथ, उसमें ग्रोथ नहीं है बिटवीन द क्लीवेज, द साइज ऑफ ब्लास्टोमर्स विल बी रिड्यूस विद द वेरी सक्सेसिव क्लीवेज। एवरी सक्सेसिव क्लीवेज में उसका साइज रिड्यूस होते रहता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है। एज अ साइज रिड्यूस द माइटोब्लास्टिक रेट इंक्रीजेज। मेटाब्लास्टिक रेट या मेटाबॉलिक रेट या उसकी रिस्पायरेटरी रेट, उसकी साइज के द्वारा छोटे होने के कारण, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण, उसकी रिएक्टिविटी रेट या मेटाबॉलिक रेट या उसकी चयापचय उस सेल्स की, उनसे उस ग्रुप की फास्ट हो जाती है। सब्सिक्वेंट क्लीवेज आर दस फास्टर देन अर्ली वन। हर बार क्लीवेज की स्पीड बढ़ती चली जाती है, मतलब तेजी से क्लीवेज होना शुरू हो जाते हैं। दिस रिक्वायर द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन हाई कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसी कारण उसमें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और उसका ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट या उसकी एक्टिविटी या चयापचय की एक्टिविटी बहुत ही तेज होती है। इसलिए अब ये प्रोसेस होती कैसे हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज क्या होता है, मतलब किस तरह डायरेक्शन में क्लीवेज होता है, कैसे एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, जैसे हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, माइटोटिक सेल डिवीजन, है ना। द इन ह्यूमन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसे रहेगा, होलोब्लास्टिक रहेगा। दैट इज अ होल जाइगोट गेट डिवाइडेड। पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होकर क्लीवेज में हेल्प करेगा या स्टार्ट करेगा। द क्लीवेज प्लेन इज लॉन्जिट्यूडिनल और इक्वेटोरियल। इसमें लॉन्जिट्यूडिनल और इक्वेटोरियल दो तरह की क्लीवेज पाई जाएगी, जिसको मेरिडियोनल और हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। ठीक है। इट इज अ रेडियल एंड इंटरमीडिएट आल्सो, दैट इज फैट ऑफ ईच ब्लास्टोमर इज नॉट प्री डिटरमाइंड। मतलब कैसा रहेगा कि आने वाला जो डिवीजन है, सेल डिवाइड होगी, वो किस तरह से होगी, वो या लॉन्जिट्यूडिनल होगी या इक्वेटोरियल होगी, ये निश्चित नहीं रहेगा, नॉट डिटरमाइंड।
तो फर्स्ट क्लीवेज, अब आते हैं हम फर्स्ट क्लीवेज। अब फर्स्ट क्लीवेज कैसे है, ये एक सेल से दो सेल बनी, टू सेल स्टेज, दिस वन। तो ये पहली स्टेज कैसे कहता है, द फर्स्ट क्लीवेज इज इन अ जाइगोट इट मेरिडियोनल मतलब लॉन्जिट्यूडिनल एंड ऑकर्स एट अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब हुआ है, 30 घंटे बाद, जब जाइगोट बना उसके 30 घंटे बाद, मतलब एक दिन के ऊपर से ये पहला क्लीवेज होता है। इट डिवाइड लॉन्जिट्यूडिनली, ये लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड होगा, और इनटू द टू ब्लास्टोमर, वन स्लाइटली लार्जर देन द अदर। एक से जो दो सेल बनी, एक बड़ी एक छोटी रहेगी। आफ्टर सॉरी ये पहली स्टेज। सेकंड क्लीवेज क्या कहता है, द सेकंड क्लीवेज इज आल्सो लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरी भी लॉन्जिट्यूडिनल रहेगी, बट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। वो पहले के, मान लो एक सेल है, जाइगोट है, ये डिवाइड हुआ इस तरह से, दो सेल बनी, एक बड़ी और एक छोटी। दूसरी जो सेकंड डिवीजन होगा वो उसके राइट एंगल में होगा, और यहाँ पर फिर से दो से दो, इस तरह से पूरी चार सेल बन गई, जस्ट लाइक दिस वन। तो ये जो स्टेजेस होती है क्या कहेंगे हम उसको, क्लीवेज। सेकंड क्लीवेज इज राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर द 30 आवर्स। थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल, तीसरी क्लीवेज हॉरिजॉन्टली होगी। द थर्ड क्लीवेज प्रोड्यूस 8 सेल, दिस वन, 8 सेल स्टेज, तीसरी क्लीवेज से 8 सेल स्टेज बन जाएगा। कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, और ये पहले तो बहुत स्लो चलेगी क्योंकि 30-30 घंटे बाद हो रही है, बाद में उसकी प्रोसेस रैपिडली हो जाएगी। एज द क्लीवेज इज गोइंग टू यंग एम्ब्रियो इज ग्रेजुअली बिगन पुश टूवर्ड द यूटेरस। जैसे ही ये क्लीवेज होगा तो जो ट्यूब थी वो से धीरे 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 ये कंडीशन वाला क्लीवेज कहाँ आएगा, टूवर्ड द यूटेरस। मतलब अगर हम डायग्राम में फिर से एक बार देखिए, समझने का प्रयास करें, तो ये ओवरी, सॉरी ये ओवरी, यहाँ से ट्यूब आया, ये यूटेरस, इस तरह से स्ट्रक्चर। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और बाद में ये इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस में आना आ जाएगा। मतलब ये फर्टिलाइजेशन तो इतने में हुआ है, इस क्षेत्र में फर्टिलाइजेशन हुआ है, और ये जब मूव करता है यूटेरस की ओर, तब धीरे धीरे मूव भी होगा और उसका क्लीवेज ऑकर भी हो जाएगा। मतलब 1 बाय 1 सीक्वेंसिंग इसकी चलती रहती है ताकि ये मूव भी करे और इसका क्लीवेज भी ना रुके। बाय द एंड ऑफ 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, चौथे दिन, एम्ब्रियो इज सॉलिड एंड हैव 16 to 32 सेल एंड एग्जैक्टली लुक लाइक द मलबरी। आपने शायद मलबरी देखा होगा, एक छोटी सी खाने लायक चीज होती है मलबरी, हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं मिल जाती है। तो ये मलबरी के जैसे दिखाई देने का मतलब उसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। कितनी है, 4th डे में 16 से 32 सेल स्टेज। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 स्टेज सेल, 4 स्टेज सेल, 8 सेल स्टेज, और उसके बाद में ये जो सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा लगेगा सेल का गुच्छा है, बट इट इज इन राउंडेड फॉर्म, जिसको मलबरी जैसे बोला गया है, और उसको कहा गया है मरूला, उसको कहा जाएगा मरूला। दिस वन इज द मरूला, इसको मरूला कहा जाता है क्योंकि इट इज लुक लाइक अ मलबरी, मरूला कहा जाएगा। ओके, मतलब कहाँ से आया, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से
8 सेल और 8 से 16 सेल, ऐसे सेल्स 16 to 32 सेल्स के स्टेज को कहा गया है मॉरूला स्टेज। नाउ मोरूला क्या हुआ? द मॉरूला शो सेल ऑफ टू टाइप्स, स्मॉलर क्लियर सेल टूवर्ड द आउटसाइड। बाहर की जो सेल्स रहेगी वो कैसे रहेगी? क्लियर सेल रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी यार, लगभग क्लियर रहेगी और छोटी रहेगी। तो अंदर वाली जो सेल्स रहेंगी कैसे रहेंगे? इट इज अ लार्जर, इनर सेल आर लार्जर सेल। बाहर की सेल, इसकी बाहर की सेल कैसे रहेगी? पतली रहेगी। तो अंदर की सेल कैसे रहेगी? मोटी और बड़ी रहेगी। इस तरह से उसमें दो टाइप की सेल पाई जाती है। द सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ये सारी सेल कैसे रहेंगी? कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब उनके बीच में कोई भी गैप, स्पेस, जगह नहीं रहेगी। मीन्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दैट्स वाई द ऑल सेल आर adheres or we can say stick to one another compactly till the formation of morula. The zona pellucida is retained, उस वक्त तक ये जोना पेलोसिडा मौजूद है जो एग के ऊपर वाली लेयर थी। इट रिटेन मतलब प्रेजेंट रहना अराउंड द एम्ब्रियो एंड दस देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल साइज ऑफ जाइगोट ऑफ मोरूला। उसी कारण मोरूला स्टेज तक एम्ब्रियो का साइज, शेप नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें जोना पेलोसिडा ये लेयर उसको रोकती है। लेकिन मोरूला स्टेज के बाद ये, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी घना कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत हल्का कलर दिखाया है ना, थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये कैसे होता है? काफ़ी हल्का होता है और कुछ दिन के बाद यहाँ देखेंगे आप उसको डीजेनरेट दिखाया है, मतलब गायब दिखाया है। द मोरूला रीच टू द इस्थेमस, जैसे ही मोरूला इस्थेमस में आएगा यूटेरस के, देन गेन देयर एंट्री इनटू द यूटेरस बाय द एंड ऑफ द 4th डे। जैसे ही ट्यूब से इस्थेमस तक आएगा, यूटेरस के पहले वाले इस्थेमस तक आएगा, तब वहाँ पर, मतलब फिर से डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। ये जो ट्यूब है और ये यूटेरस है ना, सॉरी दिस वन इज नॉट करेक्ट। यहाँ से अब आते हैं, हम देखते हैं तो ये रहा इस्थेमस और ये रहा पूरा यूटेरस। तो यहाँ से वो 4th डे तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। कहाँ पर? यूटेरस में आ जाएगा, यूटेरस के अंदर में एंटर कर लेगा। नाउ यूटेरस में आने के बाद में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जोना पेलोसिडा डीजेनरेट हो जाएगा और उसका यूटेरस पे आते आते वो लेयर गायब होने के कारण अब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हम आते हैं, हम एक नया टॉपिक चालू होता है जिसको कहता है ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला है ना, देखते हैं आप कि एक बाहर की लेयर दिख रही है, यहाँ पे कुछ सेल्स अंदर वाली दिख रही है और कुछ ब्लास्टोकॉइल मतलब खोखली जगह दिख रही है। अब क्या होता है? ब्लास्टुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ होलो मतलब खोखला, एंड मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। ऐसी ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस मतलब ऐसा सेल जिसको मोरूला का कन्वर्शन कहा हो गया, ब्लास्टुलेशन में हो जाएगा, जिसमें आउटर सेल रहेगी और कुछ सेल अंदर की रहेगी और भीतर में खोखली जगह रहेगी, जिसको होलो कहा गया है ना, ब्लास्टोकॉइल कहा गया है। तो इस प्रोसेस को कहा गया है ब्लास्टुलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। द एम्ब्रियो, that is blastocyst, that entered into the uterus and remain floating in the uterine cavity for the 2 to 4 days after entry। यूटेरस में एंट्री होने के बाद ये वहीं के वहीं फ्लोट होता है, मतलब घूमते रहता है, फ्री फ्लोटिंग होता रहता है। कब तक के? 2 से 4 डे के बाद, इसकी एंट्री होने के बाद, मतलब 4 दिन तो लग गए, ट्यूब से यूटेरस के अंदर में आ गया 4 दिन के बाद। अब ये 2 से 4 दिन यूटेरस में ही घूमते रहेगा टिल द एंड ऑफ 7 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। 7 दिन तक वो कहीं भी अटैच नहीं होता। 4 दिन तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज आ गया, ये 2 से 4 कहा गया है, 7 दिन तक ये यूटेरस में ही रहेगा
अटैच नहीं होगा। दी आउटर लेयर ऑफ सेल सीन इन द मरूला नाउ फॉर्म इनटू द लेयर ट्रोपोब्लास्ट। जो ट्रांसफर छोटी वाली सेल थी मारूला की, जो आउटर लेयर थी, जो पतली थी, वो ट्रोपोब्लास्ट बना देगी। जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, इसको ट्रोपोब्लास्ट बना देगी। तो अंदर जो सेल थी मोटी वाली, है ना, अंदर वाली सेल्स, द सेल ऑफ ट्रोपोब्लास्ट बिगेन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन रिच यूटेराइन मिल्क। ये ट्रोपोब्लास्ट यूटेराइन मिल्क को, जो नरिशमेंट है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, जिसको यूटेराइन मिल्क कहा गया है, जो उसको नरिशमेंट देगा। द ब्लास्टोसिस्ट डबल इन साइज फ्रॉम द 0.15 mm टू 0.13 mm। जैसे ही ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ट्रोपोब्लास्ट सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसका साइज लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। With more fluid entry inside the blastocyst, cavity is formed। जैसे ही फ्लूइड की या यूटेराइन मिल्क का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसके अंदर में एक न्यूट्रिशन या क्या बन जाएगा, सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। विथ मोर फ्लूइड एंट्री, जो कौन सी एंट्री, फ्लूइड की, यूटेराइन मिल्क का एब्जॉर्प्शन के बाद द ब्लास्टोसिल कैविटी इज फॉर्म। उसके अंदर में ये कैविटी, होल प्रोसेस या होल, खोखलापन की कैविटी पैदा हो जाएगी। दिस आउटर सेल बिकम फ्लैट, कौन सी, ट्रोपोब्लास्ट, फ्लैट, एंड दे आर नोन एज ट्रोपोब्लास्ट सेल सिंस दे हेल्प ओनली इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय द फ्रॉम द यूटेराइन मिल्क एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प, न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करेगा, और उसका साइज कहाँ से होगा, बढ़ेगा, ड्यू टू यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूटेराइन मिल्क। दैट्स व्हाई द साइज इज इंक्रीजेज, ट्रोपोब्लास्ट साइज इंक्रीजेज, कैविटी इज फॉर्म, एंड द इनर लेयर लार्ज सेल इज पर्पल कलर सेल्स। इनर लार्ज सेल जो मारूला में पहले से ही है, लार्ज सेल फ्रॉम द इनर सेल मास known as the embryoblast, इस बार द इनर सेल, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहा गया है। प्रॉपर डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट, यहाँ से ही द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट विच इज द इनर एंड लार्जर सेल, अंदर की लार्ज बड़ी सेल से यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगेगा। जैसे ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, दे रिमेन अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट से कौन, अंदर वाली ट्रोपोब्लास्ट से अटैच ऑन फ्रॉम वन साइड, बाकी खुली है, देखिए डायग्राम में भी यहाँ सिर्फ वन साइड में अटैच है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, कैविटी बनी है। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब लाइक कॉल द राउबर। ये जैसे ही यूटेरस के कांटेक्ट में आता है, पहले घूमते रहता है, एब्जॉर्ब करता है, और इम्प्लांटेशन या अटैचमेंट नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। इम्प्लांटेशन, अटैच होता है, अब क्या बना है, एम्ब्रियोनल नॉब, मतलब एक हेड की जैसे, हेड मतलब इंसान का हेड नहीं, एम्ब्रियो का हेड नहीं, एक नॉब, जैसे हम देखते हैं कि एक पिन होती है, सेफ्टी पिन या टच पिन जिसको कहते हैं, तो एक छोर नुकीला होता है, तो एक छोर में कुछ बड़ा सा पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं नॉब, उसको कहते हैं नॉब या हेड कहते हैं, या अभी समझने के लिए नॉब। जस्ट लाइक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, knob like structure is no form known as the rauber. The side with the inner cell mass is called embryonal end. जो inner cell mass होगा large cell वाला, उसको embryonal end कहा गया है, and the opposite of this embryonal end known as the embryonal end कहा गया है। embryonal end abembryonal end कहा गया है, मतलब जिसमें inner cell mass होगा जो एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेगा, किसके, ट्रोपोब्लास्ट के अंदर। एक तरफ दिख रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या है, वो सेल से बड़ी बड़ी वाली सेल जिसको कहा गया है इनर मास सेल, और दूसरी तरफ क्या है, एक कैविटी है जिसको होलो कॉइल कहा गया है।
ब्लास्टोकाइल कहा गया, होल कहा गया है। तो एक छोर एम्ब्रियोनल एंड और उसके अपोजिट वाला एब एम्ब्रियोनल एंड कहा जाता है। बाय द एंड ऑफ 7 डे, 7 दिन में चल रहे फिलहाल हम, 4 दिन को तो वहाँ आने लगेगा, 2 से 4 दिन ये एटीएस के अंदर घूम रहा है। बाय द एंड ऑफ 7 डे, 7 दिन बाद, द ब्लास्टोकॉल इज फुल्ली फॉर्म एंड नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, जो कि आगे की प्रोसेस है। यहाँ ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी और ये रेडी हो जाएगा, रेडी टू इम्प्लांटेशन, यूटेरस में अटैच होने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें राउबर बन चुका है। और ये अगली स्टेप जिसको गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन करने के लिए ये रेडी है। मतलब अब ये 7 दिन के बाद ये फर्टिलाइज एग जो मारूला बन गया है, मारूला बनने के बाद मारूला से आते आते ये यूटेरस में आएगा। यूटेरस में 2 से 4 दिन तक न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा, साइज बढ़ जाएगा, सेल का स्ट्रक्चर बढ़ने लगेगा, उसके लेयर बनेगी, बाहर वाली सेल अंदर वाली सेल, न्यूट्रिशन की एक कैविटी बन जाएगी। 7 दिन हो जाएंगे, अब ये सेल, ये कंडीशन, ये वाला स्ट्रक्चर यूटेरस के अंदर में इम्प्लांटेशन, मतलब मदर के यूटेरस में अटैच होने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द एबनॉर्मल साइज। अब ये जोना पेलुसिडा जो देखा मारूला में था और कहाँ यूटेरस में आने के बाद वो धीरे से बाद में गायब हुआ। ये क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, किसको, उस मारूला को प्रिवेंट करता है कि वो अटैच ना हो जाए। क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अगर सही सही ढंग से, हमने कहा इसको एम्ब्रियोनल एंड और उसको कहा गया अब एम्ब्रियोनल एंड, अगर ये रॉन्ग साइड से अटैच हो गया तो डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए जोना पेलुसिडा उसको प्रिवेंट करता है एबनॉर्मल साइड से अटैच होने से रोकने के लिए। इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी एंड फेगोसाइटिक ट्रोपोब्लास्ट सेल टिल द रीच टू द इम्प्लांटेशन साइट। जब तक कि इम्प्लांटेशन साइट वो रॉबर नहीं बनता है तब तक कि उसको अटैच में नहीं होता है। दैट इज विद इन द यूटेरस, हैंस जोना पेलुसिडा नाउ रप्चर। इस 7 डे तक ये रेडी है, लेकिन अभी उसको अटैच नहीं होने देंगी, क्योंकि ये एबनॉर्मल साइज से अटैच हो गया तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इसलिए उसको अटैच नहीं होने देता कौन, जोना पेलुसिडा। दैट्स वाई द आफ्टर द ब्लास्टुलेशन कंप्लीटेड आफ्टर द 7 डे, the zona pellucida prevent the attachment of the embryo to, or we can say the zygote or marula or blastula, prevent to attach the uterine wall from abnormal या नॉर्मल साइज कहेंगे हम, एब एम्ब्रियोनल साइज से अटैच ना हो, एम्ब्रियो साइजनल साइड से अटैच हो, इसलिए उसको रोक के रखता है। और जब तक कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तक कि ये उसको अटैच नहीं होने देता है। और जैसे ही डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तब उसको वो अटैचमेंट के लिए या गैस्ट्रुलेशन के लिए अलाउ करता है। दिस इज ऑल ऑफ एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ हियर, division and blastulation is end. Next topic is the